वेलकम टू कॉकटेल्स इंडिया एंड आई एम योर होस्ट दादा बारटेंडर। फ्रेंड्स, आज हम लोग बात करेंगे साके ड्रिंक के बारे में। जापान में एक राइस वाइन मिलता है जिसको कहा जाता है साके, और ये जापान का नेशनल ड्रिंक्स भी है। जापान में हम लोग जो जानते हैं वो है विस्की, यानी जापानीज विस्की। बहुत फेमस है, वर्ल्ड वाइड इतना फेमस है कि तहलका मचा दिया है। बट साके भी एक बहुत एंशिएंट ड्रिंक है जापान का। आज इस वीडियो से हम लोग जानने का कोशिश करेंगे कि क्या है ये साके ड्रिंक और ये राइस वाइन, और इसका क्या सिमिलरिटी है रेगुलर वाइन के साथ, क्या नहीं है। जानेंगे कि इसको बनाते कैसे है, क्योंकि एक बहुत पुराना स्टाइल को अप्लाई करके ये साके ड्रिंक को बनाया जाता है। इतना डिलीशियस क्यों है साके ड्रिंक, और इसको हम लोग पिएंगे तो कैसे पिएंगे, साथ में कौन सा फूड को चूज करना चाहिए। तो काफी इंफॉर्मेशन है इस वीडियो से, तो देखते रहिए ये वीडियो। अगर आप ड्रिंक इंथुसियास्ट है, ड्रिंक्स लवर है, तो आपको जानना बिल्कुल जरूरी है इन सब फैंटास्टिक ड्रिंक्स के बारे में। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और जानते हैं साके यानी जापान का नेशनल ड्रिंक्स के बारे में। आगे बढ़ते हैं। Sake holds a very religious and sentimental value in the Japanese culture, and those sentiments are further passed down from generations to generations. In ancient time, it was a custom for the people in each region to be brew and drink sake. और उन दिनों साके को यूजुअली ब्रू किया जाता था टेम्पल से, तो एक अलग कनेक्शन था जापानीज के साथ साके का। देयर इज अ लॉट ऑफ सिमिलरिटी विथ वाइन एंड बियर, बट दोनों से कंप्लीटली अलग है एक पर्टिकुलर वर्ड के लिए, और उसको बोला जाता है मल्टीपल पैरेलल फर्मेंटेशंस, और इसी के बारे में भी हम लोग जानेंगे थोड़ी ही देर बाद। साके ड्रिंक एक्चुअली जो अल्कोहल परसेंटेज है वो है 18 to 20% ऑफ अल्कोहल। अगर साके में वाटर को ऐड किया गया है तो ये 15% तक आएगा, उसके नीचे नहीं जाएगा। अगर हम लोग वाइन का बात करें तो वाइन में जो अल्कोहल परसेंटेज है वो 12 to 15 है, और बियर तो काफी नीचे, जैसे कि 4 to 9% अल्कोहल होता है। बट साके बिट हाई। फ्लेवर्ड साके भी होता है और रेगुलर साके भी होता है, बट आई लव रेगुलर साके, ऑनेस्टली बहुत मस्त लगता है। पहले मैं आपको बताऊंगा कि साके बनता कैसे है, और ये जो यूनिक प्रोसेस है ये जानने लायक है, बहुत इंटरेस्टिंग है। तो बहुत आसान तरीके से मैं समझाऊंगा, टेक्निकल टर्म यूज नहीं करूंगा, जैसे आपको समझ में ना आए, आप आराम से समझ पाए। तो साके का शुरुआत होता है राइस से। जी हाँ, राइस वाइन, जैसे कि मैं बार बार बोल रहा हूँ, राइस को पहले वाटर से धोया जाता है, मतलब वॉश किया जाता है, और यहाँ पर जरूरत होता है हाईएस्ट लेवल ऑफ टेक्निकल स्किल। जो लोग करते हैं उन लोगों को बोला जाता है कुराबीतो। जब वो वॉश हो जाता है तब उसके साथ थोड़ा सा पानी और देकर रखा जाता है ओवरनाइट, और उसके बाद वेरी नेक्स्ट डे अर्ली मॉर्निंग उसको स्टीम करने के लिए रखा जाता है। अब स्टीम करने के लिए एक स्पेशल कंटेनर को यूज किया जाता है, और जिसको बोला जाता है खुशिकी। राइस जब कंप्लीटली रेडी हो जाता है तब उस हॉट राइस को ठंडा किया जाता है, एक जगह में कपड़ा बिछा के उसको स्प्रेड किया जाता है और उसको ठंडा किया जाता है। जब राइस कंप्लीटली बन जाता है तब उसको चेक करने के लिए तोजी यानी मास्टर आता है, और थोड़ा सा राइस अपना हाथ में रख के उसको प्रेस करता है। ये जो प्रोसेस आपको दिख रहा है वीडियोस में, ये, और इससे पता किया जाता है कि राइस का चिपचिपाहट कितना है, प्रॉपर है या नहीं, और इस प्रोसेस को बोला जाता है हिनेरी मोची। There are 3 main pillars to making sake. First is very important, that is making koji. Second, preparing the yeast starter, and third, creating the fermenting mash. और साके को बनाने के लिए मेनली आपको चाहिए स्टीम्ड राइस, आपको चाहिए ईस्ट और वाटर, और उसके साथ कोजी। जी हाँ, कोजी। और ये कोजी क्या है ये थोड़ा आराम से समझिए, क्योंकि ये सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है साके में। तो फर्स्ट हम लोग जानेंगे व्हाट इज कोजी। कोजी इज अ स्टीम्ड राइस इनक्यूटेड विथ कोजी मोल्ड। अगर पर्पस का बात करूं तो कोजी बिकम्स शुगर फॉर द ईस्ट एंड प्रोड्यूसिंग अल्कोहल एंड CO2, एंड इट इज वेरी यूनिक प्रोसेस टू मेकिंग कोजी। स्टीम्ड राइस को एक स्पेशल रूम पे लाया जाता है, और उस रूम को कहते हैं कोजी मुड़ो, जहां पर टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी हाई रखा जाता है।
कोजी मूरो रूम में 20% स्टीम राइस को लाया जाता है और बाकी 80% फर्मेंटेशन टैंक के लिए डाला जाता है। एक स्पेशल किस्म का पाउडर को जिसको कहा जाता है सुकीहाजे मोल्ड स्पोर्ट्स या आप बोल सकते हो कि कोजी मोल्ड स्पोर्ट्स, उसको स्प्रे किया जाता है और उसके बाद उसको इकट्ठा किया जाता है सब राइस को और कवर करके एक दिन के लिए उस गर्म रूम में रखा जाता है। और इस सुकीहाजे को राइस में स्प्रे करने के बाद ये एक अलग सा फॉर्म जनरेट करता है। इस प्रोसेस से राइस को एक अलग सा ट्रांसफॉर्मेशन मिलता है। अगर आप नोटिस करेंगे तो देखेंगे कि राइस की इनसाइड में एक मोल्ड जैसा शक्ल में एक चीज को आपको दिखेगा। ये है पर्पस और इसको अचीव करने के लिए इस प्रोसेस के बाद राइस को ड्राई किया जाता है, सुखाया जाता है। जिस रूम में कोजी को फाइनल टच दिया जाता है उसको कहा जाता है होको कोजी। और यहाँ पर कोजी जो है वो बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाता है। इट्स एक्चुअली अ पॉलिश्ड राइस बॉल कवर्ड विद अ मोल्ड। इट्स एक्चुअली ग्रोइंग इनसाइड ऑफ द राइस। इट हैज अ प्लेजेंट स्वीट चेस्टनट एरोमा टू इट। और उसको एक स्पेशल कंटेनर में डाल के फिर से उसको ड्राई किया जाता है 3 दिन के लिए। अब जब ये प्रोसेस कंप्लीट होता है तब जाके कोजी राइस रेडी हो जाता है। नाउ वेरी इंपॉर्टेंट इज क्रिएटिंग मरोमी। जी हाँ, मैश को कैसे तैयार करते हैं ये भी जानिए। मैश तैयार करने का जो प्रोसेस है ये कंप्लीटली यूनिक है वाइन के साथ और बियर के साथ। यहाँ पर सिमिलरिटी नहीं है, मैं बोलना चाहूंगा। कैसे करते हैं? स्टीम राइस को लेते हैं, एक कंटेनर में डालते हैं, साथ में वाटर को डालते हैं, ईस्ट को डालते हैं और कोजी जो बनाया था कोजी उसको डालते हैं और उसको अच्छा करके मिला के रख दिया जाता है एक दिन के लिए, जस्ट ओनली 1 डेज। और फर्मेंटेशन के लिए रखा जाता है, मतलब ये फर्मेंटेड होना चालू हो गया। अब जैसे जैसे फर्मेंट होता है वेरी नेक्स्ट डे फिर आता है वहां पर थोड़ा और कोजी को और थोड़ा राइस को और थोड़ा वाटर को एंड ईस्ट को ऐड किया जाता है। मतलब ये जो प्रोसेस है ये कंटिन्यू बारी बारी होता रहता है और उसके बाद कंटेनर भी चेंज होता रहता है। मतलब फर्स्ट 2 दिन ऐसा हुआ, 3rd डे में और भी बड़ा एक लार्ज कंटेनर में सेम प्रोसेस को अप्लाई किया जाता है। उसमें फिर लार्जर अमाउंट स्टीम राइस को डाला जाता है, कोजी वाटर एंड इसको फिर से डाला जाता है और मिक्स किया जाता है। नोटिस कीजिए कि बारी बारी ये स्टेप को अप्लाई करके ह्यूज वॉल्यूम की तरफ ले जाया जा रहा है। अगर नोटिस करेंगे तो बियर में क्या होता है, फर्मेंटेशन हो जाने के बाद मैश को साइड किया जाता है और स्टार्च को लिया जाता है और स्टार्च को मतलब स्टार्च जो है उसमें शुगर रहता है और उसी को फर्मेंट किया जाता है बियर बनाने के लिए। अगर आप वाइन का बात करूं तो भी वहीं पे सेम चीज को अप्लाई किया जाता है। मतलब वाइन का जो जूस है उसको निकाला जाता है और बाकी जो है उसको साइड किया जाता है, फेंका जाता है और जूस में फर्मेंटेशन को चालू किया जाता है। बट साके मेकिंग में राइस को फेंका नहीं जाता है, उसी कंटेनर में ही रखा जाता है और बारी बारी राइस को मिलाया जाता है। और ये जो प्रोसेस है फर्मेंटिंग प्रोसेस ये 35 डेज लॉन्ग होता है। मतलब बहुत लंबा उसको रखा जाता है फर्मेंटेशन के लिए और इसीलिए इसको बोला जाता है मल्टीपल पैरेलल फर्मेंटेशन। मतलब स्टार्च टू शुगर एंड शुगर टू अल्कोहल कन्वर्शन। नाउ द फाइनल प्रोसेस जहां पर राइस से साके को सेपरेट किया जाता है और इसके लिए एक स्पेशल बैग का इस्तेमाल किया जाता है जहां पर लिक्विड एंड राइस इकट्ठा डाला जाता है और उस बैग्स को यहां पर ऐसा एक कन्वेयर में डाला जाता है ऐसे ऐसे करके और उसके बाद एक स्पेशल वेट को वुडन वेट को ऊपर चढ़ाया जाता है और प्रेशर क्रिएट किया जाता है और उसके कारण स्लोली जो साके है वो राइस से एक्सट्रैक्ट होके एक इंडिविजुअल कंटेनर में आके जमा होता है और उसके बाद उसको किया जाता है फिल्टर और फिल्टरेशन से ही इसका जो धुंधलापन है वो गायब हो जाता है और एक शार्प कलर जैसे कि वाइन का कलर आपको मिलता है और उसके बाद उसको बॉटलिंग किया जाता है। बॉटलिंग के दौरान उसको पास्चुराइज भी किया जाता है कि ज़्यादातर बैक्टीरिया को ख़त्म करने के लिए और जब पास्चुराइजेशन चलता है तो उसका जो लेवल है वो 60 डिग्री सेल्सियस से 65 डिग्री सेल्सियस तक होता है। फाइनल प्रोसेस इज लेबलिंग। उसके बाद आपको मिलता है एक बेहतरीन ड्रिंक जिसको कहा जाता है साके द राइस वाइन। तो मैंने ये इंटर मेकिंग प्रोसेस आपके साथ इसीलिए शेयर किया क्योंकि सच में एक यूनिक प्रोसेस है जो 4000 सालों से इसको फॉलो किया जा रहा है जापान में और इसीलिए ये नेशनल ड्रिंक भी है। एनीवे, साके पीने का कुछ अलग अलग तरीका होता है। अगर आप रेगुलर साके को पीते हैं तो आप उसको
स्लोली एक छोटा सा कप, जैसे साके का एक स्पेशल कप होता है उसमें सर्व किया जाता है, तो छोटा सा कप में स्लोली आप सिप करके पी सकते हैं। यूजुअली नीट पिया जाता है और साके पीने का यही सबसे सही तरीका है। साके आप कोल्ड भी पी सकते हो या हॉट भी, मतलब इसको हल्का वार्म करके भी पी सकते हो। यूजुअली जापान में इसको वार्म करके सर्व किया जाता है, बट रिकमेंडेड है कि आप उसको कोल्ड भी पी सकते हो। साथ में मैं बोलूंगा कि आप साके के साथ सुशी को चुन सकते हैं। बहुत वैरायटी ऑफ सुशीज मिलता है, तो वो आप चूज कर सकते हैं साके के साथ। दैट इज द अल्टीमेट कॉम्बिनेशन, साके एंड सुशी। उसका जो बॉटल मेजरमेंट होता है, मतलब बॉटल का साइज होता है, एक होता है 1.8 लीटर, एक होता है 750 ml, एक होता है 180 और एक होता है 300 ml। तो 300 ml साके इज वेरी पॉपुलर ऑल अक्रॉस इंडिया। आप अगर ट्राई कर सकते हो, एक बार 300 ml मंगवा सकते हैं। तो आज का वीडियो में मैं आपको समझाने का कोशिश किया कि क्या है साके। होपफुली ये वीडियो आपको अच्छा लगा। अगर सच में अच्छा लगता है तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा इस चैनल को। एंड फ्रेंड्स, ड्रिंक रिस्पॉन्सिबली एंड डोंट ड्रिंक एंड ड्राइव। मिलेंगे बहुत जल्द। टाटा।